अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपके साथ हकीम मोहम्मद दिलावर हुसैन और आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल हिकमत और किमिया में खुश आमदीद कहते हैं। दोस्तों, आज हम जिस नुस्खे की बात करेंगे ये नुस्खा चांदी को रंगने का है। रेल आपको देगा, ये आपके नुकरा को रंग देगा। बहुत ही मुजरब नुस्खा है, तजर्बेशुदा नुस्खा है। आपको बताने जा रहा हूँ, इसको गौर से सुनना है, एक एक बात को अच्छे से सुनना है। अगर आपको चीज़ समझ नहीं आती, अगर आप कोई बात पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, तो आपको जवाब ज़रूर मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, नुस्खे की तरफ आपको लेकर जाता हूँ। आपने 1 पाव गंधक ले लेना है और 1 पाव खाकसार लेना है। दोनों को अच्छे तरीके से खरल कर लेना है। जब बिल्कुल खरल हो जाए तो आपने इसको पानी डालकर मुसफ़ा कर लेना है। इसी तरह फिर खाकसार नमक डालना है और फिर इसको खरल करना है और फिर साफ़ कर लेना है। इसी तरह हर बार डालकर 2 घंटे कम से कम आपने खरल करना है। आप इसी तरह इस अमल को 4 बार दोहराएं। 4 बार दोहराने के बाद आपका जो गंधक होगा वो साफ़ हो जाएगा। अब आपने 1 पाव गंधक ले लेना है और 1 पाव आपने सफ़ेद फिटकड़ी ले लेनी है। इन दोनों को आपने अच्छे तरीके से खरल करना है। जब आप अच्छे तरीके से इन दोनों को खरल कर लें तो इसके दरमियान आप खरल करते वक्त आपने 1 पाव नौशादर डाल देना है और उसको भी आपने अच्छे तरीके से खरल करना है। जब इतना खरल करने के वो यकजान हो जाए तो आपने उसको यकजान करने के बाद आपने उसके अंदर 10 तोला सिल के पत्थरी डाल देनी है। वो डालकर आपने उसको अच्छे तरीके से ग्राइंड करना है। जब ग्राइंड करेंगे, पीसेंगे, उसको खरल करेंगे तो काला रंग बन जाएगा। अब आपने क्या करना है कि उसमें 10 तोला सुमल फार डाल देना है और फिर उसके अच्छे तरीके से खरलाई करनी है। जब अच्छे तरीके से खरलाई कर लें तो आपने अक का पानी ले लेना है। अक का पानी आपने 10 तोले लेना है। अब वो अक का पानी उसके अंदर डालकर आपने उसके अच्छे तरीके से खरलाई करनी है। खरलाई ऐसे करें कि 1 घंटा खरलाई करें, फिर उसको धूप में रख दें। घंटा 1 धूप में पड़ा रहे, फिर वो खुश्क हो जाएगा, फिर आपने उसकी खरलाई करना है। इसी तरह खरलाई करते करते आपको 2 से 3 दिन लगेंगे और फिर वो खुश्क हो जाएगा। फिर आपने अक का 1 पाव पानी लेना है और फिर उसको डालना है। मतलब ये अमल आपने 4 बार दोहराना है। 4 दिन आप जब मुकम्मल हो जाए तो आपने इसको पाउडर बना लेना है। जब आपके पास ये पाउडर बन जाए तो आप इस पाउडर में क्या करना है, आप पानी डाल देना है। पानी डालने से क्या होगा कि आपका जो गंदगी है वो ऊपर से आपने मुकत्तर कर लेनी है और नीचे आपका गंदक बैठ जाएगा। उस मुकत्तर को ऊपर ले लें, 2 बार ऐसे साफ़ कर लें। अच्छे से आपने इसके साफ़ कर लेना है। जब अच्छे से साफ़ हो जाए तो अब आपने क्या करना है कि 1 पाव आपने लहसुन ले लेना है और उनको कूट कर उसका पानी निकाल लेना है और आपने लहसुन का पानी जो लेना है वो भी मुकत्तर लेना है। अब आपने उसका पानी लेकर वो पानी क्या करना है, जो आपने गंदक साफ़ की है उसके अंदर डाल देना है और अच्छे से उसकी खरलाई करनी है। अब 1 पाव पानी जब आप उसको खुश्क कर लें, 3 से 4 दिन ये लगेंगे, आप उसको अच्छे से खुश्क कर लें। जब खुश्क कर लेंगे तो फिर आपने 1 पाव और पानी लेना है, वो उस गंदक में डाल के उसको फिर से खरलाई करें। बस 3 से 4 दिन फिर लगेगा, आप उसको अच्छे से खरलाई कर लेंगे। इसी तरह आपने 1 किलो पानी उसको 4 बार अमल दोहरा के 1 किलो पानी उसके अंदर खरल कर लेना है। जब 1 किलो पानी आप उसको पिला देंगे तो आपकी जो गंदक होगी वो मोमिया टाइप बन जाएगी। मतलब आप की जो गंदक होगी वो नरम हो जाएगी, मोमिया किस्म की हो जाएगी। अब आपकी ये जो गंधक है, अब ये गंधक आपकी तैयार हो चुकी है। ये आपके पारे को भी रंग देगी और अगर आपकी नुकरा चांदी है तो उसको भी रंग देगी। मतलब नुकरा चांदी पर ये बहुत काम करती है, बहुत ज़बरदस्त तरीके से काम करती है और आपके पारे को भी रंग देगी और जोड़ा बनाएगी। तो दोस्तों, आज का ये कीमती नुस्खा था। अगर आप लोगों को कोई सवाल है, कोई क्वेश्चन है, कोई बात समझ नहीं आती तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे सवाल करके मुझसे पूछ सकते हैं। और आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। 7 घंटे का बटन होगा, उस पर भी क्लिक कर दें ताकि जैसे ही मेरी नई वीडियो है तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे और आप उससे फ़ायदा उठा सकें। अब तक के लिए तो अपने भाई को दीजिए इजाज़त। फिर से मिलेंगे हम अपनी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।